हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म और मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, जो कल आप वेडनेसडे 27 नवंबर के लिए यूज कर सकते हो। और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज हमने जो एनालिसिस की थी, आज के लिए जो हमने एनालिसिस की थी वो कैसी गई और उससे लोगों ने कितना बेनिफिट लिया। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 77,000 प्लस सब्सक्राइबर है और अभी तक हमने 660 वीडियो एनालिसिस के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपडेट कर दिए। अगर आप चाहते हो हमारे तरफ से डेली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मिले यूट्यूब पे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डेली वीडियो से अपडेटेड रहिए। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो इक्विटी ऑप्शन डेस्क के, तो उसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, जो आप कल वेडनेसडे के लिए यूज कर सकते हो 27 नवंबर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। 30 मिनट पे हम सारे इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स आज के लिए डिस्कस करेंगे। जो भी टेक्निकल लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, तो हम सारे टेक्निकल लेवल स्पॉट लेवल्स के चार्ट पे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए। मैंने यहाँ पे कुछ बाई सेल लेवल्स भी ड्रॉ करके रखे। और टेक्निकल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कल भी मैंने इंट्राडे के लिए यूट्यूब पे आके कहा था कि अगर निफ्टी 24,061 पे आता है तो बेस्ट बाइंग रहेगा। मतलब ये जो हायर लेवल्स है यहाँ पे बाइंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की रहेगा, ये मैंने कल के वीडियो में क्लियरली कहा था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ 24,320 के आसपास निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा था। तब हमने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को निफ्टी के पुट ऑप्शन सजेस्ट किए थे 24,200 के। 86 से लेकर 92 के रेंज में हमने 24,200 के पुट ऑप्शन सजेस्ट किए थे, जिसका टारगेट हमने 130 प्लस रखा था। और सेम पुट ऑप्शन 157 का हाई क्रिएट करता है, मतलब लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। अगर आप चाहो तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली प्लान्स है हमारे, आपको वो लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि हमारी आज के कॉल्स की एक्यूरेसी कैसे थी, तो जाके सबसे पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इक्विटी ऑप्शन डेस्क की, जहां पे हमने क्लियरली कहा था कि आज अगर निफ्टी स्पॉट 24,270 के नीचे जाता है, जो लेवल मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था वही लेवल आज मैंने हमारी टीम ने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि 24,270 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो और टारगेट निफ्टी में ओपन हो जाएंगे, निफ्टी स्पॉट में 24,200 और 24,155 का। तो आज वो दोनों ही लेवल इंट्राडे में अचीव भी हो गए और सारे लेवल्स आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे तो मेरे हिसाब से जो मैंने कल लेवल आपको बताए थे कि YouTube पे कि कौन सा लेवल सबसे बेस्ट है बाई करने के लिए, 24,061। अगर ये लेवल पे आता है निफ्टी स्पॉट वापस से, मतलब यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हायर लेवल्स पे बाय करना रिस्की है, मैंने क्लियरली कहा था। तो 24,061 के आसपास निफ्टी अगर आता है, निफ्टी स्पॉट, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 का और फर्स्ट इंट्राडे टारगेट आप रख सकते हो 24,272 का और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 24,543 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज का निफ्टी का क्लोजिंग 24,192। मैंने पहले भी कहा था कि ये एरिया जो है जहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है, निफ्टी वापस ये गैप फिलअप करने के लिए आ सकता है। नहीं भी आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे अभी भी हायर लेवल्स पे बाय करना समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कब बनेगा, जब आप लोअर लेवल्स पे बाय करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 24,060 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा बाई करने के लिए। तब तक अगर आप हायर लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो एक एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में देखने मिल सकती है 23,938 के नीचे। अगर कल निफ्टी स्पॉट गैप डाउन ओपन हो रहा है अराउंड 24,000 के आसपास या फिर 24,100 के आसपास ओपन हो रहा है, लेकिन वो टाइम पे भी शॉर्ट सेलिंग करना इतना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। 23,938 के नीचे ही हम एग्रेसिव डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 0.5% का लेवल बहुत ही स्ट्रांग
लेवल है, अगर उसके नीचे निफ्टी जा रहा है तो एग्रेसिव फॉल देख सकते हैं। तो सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट है 23,938। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 24,000 रहेगा, चाहे आप बाय साइड जाओ या सेल साइड जाओ, आपका पिवट पॉइंट 24,000 रहेगा। फर्स्ट डाउन साइड टारगेट आपका रहेगा 23,799 का, और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 23,666 का। तो ओवरऑल मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट में थोड़े से फॉल आने की चांसेस है, और वो फॉल को आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी के तरह ट्रीट करना है विद प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो सकता है आगे चल के। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, 24,060 के आसपास आप बाइंग कीजिए, और अपसाइड आपके लिए मैंने टारगेट्स ओपन रखे 24,272 और 24,543 के। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, जो आप कल वेडनेसडे के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो सेम 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी यूज करके रखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेडिंग लेवल्स के साथ साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ करके रखे, और वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे। कल भी मैंने बैंक निफ्टी के बारे में यूट्यूब पे डिस्कस किया था, डिटेल में एनालिसिस की थी। मैंने कहा था कि हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, बाइंग करना अच्छी बात नहीं रहेगी, आपके स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस का जो गैप है, रिस्क आपका है, वो बढ़ जाएगा। तो सेम चीज आज भी आपको देखने मिला होगा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी भी ऊपर खुला, निफ्टी भी ऊपर खुला, लेकिन एक अच्छा खासा डाउनसाइड स्विंग, एक न्यू इंट्राडे लो भी मिला मार्केट में। तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए? 51,521। जब तक बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 52,178 का, और मैंने बाइंग सजेस्ट कर रहा हूं मैं 51,521 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट यहां से अगर आप देखोगे तो 700, 650 से 700 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी दे सकता है। अगर नहीं दे रहा है तो नियर टर्म सपोर्ट उसका आता है 51,950 के आसपास। अगर 51,950 के आसपास भी अगर बैंक निफ्टी आ रहा है और वो होल्ड कर रहा है वो लेवल पे कल इंट्राडे में 11 बजे तक, तो चांसेस है कि यहाँ से एक वापस से अपसाइड स्विंग बैंक निफ्टी दे सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 51,520 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गैप भी क्रिएट हो चुका है बैंक निफ्टी का। तो चांसेस है कि अगर 51,987 इंट्राडे में ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में आफ्टर 10:30, तो एक डाउनफॉल आ सकता है 51,521 तक का, और वहां से आप एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, अपसाइड जर्नी चालू कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं तो हायर लेवल्स पे बाइंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है 51,521 का। एग्रेसिव डाउनफॉल हमें देखने मिलेगा 51,185 के नीचे जो आता है, आप देख सकते हो 51,185 के नीचे एक एग्रेसिव सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 50,835 का, और सेकंड इंट्राडे टारगेट हमारा रहेगा 50,384 का। तो ओवरऑल मुझे ऐसा चांसेस एग्रेसिव सेलिंग का निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही कम लग रहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट बुलिश है, बाय ऑन डिप्स है। थोड़े बहुत डाउनसाइड मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं 500 से 700 पॉइंट के, जो आपके लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर सकता है। इंट्राडे में भी और निफ्टी में भी सेम आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी के लिए ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी सेलिंग देता है तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंट्राडे में पुट ऑप्शन ले सकते हो। ये केस में आपको पुट ऑप्शन कैसे लेना है, 51,987 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन में जा सकते हो, या बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:2 और 1:3 का मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 52,200 पे आप बाइंग कर लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है बाइंग के लिए वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए सेफ ट्रेडर्स को मैं कह रहा हूँ कि 51,521 का वेट करें और उसके बाद अपनी फ्रेश बाइंग चालू कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेम लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। 51,521 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 51,310 का। फर्स्ट इंट्राडे टारगेट आप रख सकते हो 51,987 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आप रख सकते हो 52,606 का। अगर कल मार्केट गिरने के लिए तैयार ही नहीं, अगर बैंक निफ्टी
987 के नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, तो भी ये एक बाई सिग्नल बन सकता है इंट्राडे में, लेकिन वो आइडिया आपको इंट्राडे में ही आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 51,987 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर रहा है तब भी आप बाइंग के लिए जा सकते हो। आपका इंट्राडे टारगेट रहेगा 52,606 का। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 51,185 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 51,310 का, और फर्स्ट डाउन साइड टारगेट 5835 और सेकंड 5384। तो ये टेक्निकल लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, कल लाइव ट्रेडिंग मार्केट में यूज कर सकते हो वेडनेसडे के लिए 27 नवंबर के लिए। अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली चारों प्लान्स अवेलेबल है, और हर प्लान के साथ आपको हमारे तरफ से फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कोर्स मिल रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इक्विटी ऑप्शन डेस्क।